नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान बजट में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। बजट में की गई कई महत्वपूर्ण घोषणाओं को अब धरातल पर उतारने का भी काम तेजी से चल रहा है, जिससे कि प्रदेश में विकास की गति और भी अधिक बढ़ रही है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की खास रिपोर्ट पर। भजनलाल सरकार की ये योजना उन दंपतियों के लिए एक वरदान बनकर सामने आई है जिनके घर में एक या दो बेटियां हैं और जिनकी नसबंदी हो चुकी है। इसका मकसद है बेटियों को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी और संवेदनशील सोच इस योजना की नींव है। उन्होंने साबित किया है कि उनकी सरकार जमीन पर काम करने वाली सरकार है, केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं। अलवर जिले के उमरेड ब्लॉक में अकबरपुर सीएचसी पर हुई बैठक में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। बालिका संबल योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों की बेटियों के नाम पर लगभग 30,000 की एफडी कराती है, जो 18 वर्ष की उम्र में ब्याज सहित मिलती है। ये राशि 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इस पहल से न सिर्फ बेटियों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि उनके माता पिता को भी ये भरोसा होता है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खड़ी हुई है। ये योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नारी हितैषी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। बालिका संबल योजना जो है ये बालिकाओं के लिए है। स्पेशली इस योजना के तहत यदि कोई दंपति है वो 2 बच्चियों पे या 1 बच्ची पे अपना नसबंदी ऑपरेशन करवाती है, तो प्रत्येक बच्ची के नाम पे 30,000 की एक एफडी करवाई जाती है। जो बच्ची के बालिग होने पर 18 साल के होने पर वो जो जितने भी पैसे बनते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास वो बनते हैं, वो उसको वापस दिए जाते हैं। इस योजना के लिए पात्र जो गर्भवती हैं या कहें कि जो दंपति हैं, उनके लिए 1 या 2 बच्चियों पे ये ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। उसमें बच्चे लड़के नहीं होने चाहिए। और उसके साथ ऑपरेशन जो बड़ी बच्ची है उसकी उम्र 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र की बच्ची यदि है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसके लिए राजस्थान का जो मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए बाद में यदि लड़की को पढ़ने के दौरान लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो 10वीं क्लास में जब बच्ची जाती है तो आधे पैसे वो लोन के रूप में भी ले सकते हैं। इस योजना की हर शर्त मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और बेटियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए शुरू की गई इस योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभ उन्हीं परिवारों को मिले जो जिम्मेदारी के साथ जनसंख्या नियंत्रण को अपनाते हैं और बेटियों को समान अवसर देने के इच्छुक है। योजना में केवल 1 या 2 बेटियों वाले परिवारों को शामिल करना और बड़ी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम रखने की शर्त इस बात की भी पुष्टि करती है कि सरकार सामाजिक संतुलन और लैंगिक समानता को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने का एक मजबूत माध्यम भी है। उच्च शिक्षा से लेकर करियर की राह तक बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल एक सशक्त समाज की नींव रखती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और बेटियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बालिका संबल योजना के रूप में जमीनी स्तर पर साकार हो रही है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में ये योजना सिर्फ सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण अंचलों में सक्रियता से भी लागू हो रही है। अलवर जैसे क्षेत्रों में आयोजित हो रहे कैंप इस बात का प्रमाण है, जहां महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देकर तत्काल पंजीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। ये पारदर्शिता और तेज कार्य प्रणाली मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता का एक प्रतीक है। उन्होंने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर समाज में एक नई चेतना जगाई है।
प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पथ पर अग्रसर होकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वर्ग को विभिन्न सौगातें दे रही है। तो आज के सूजस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।